सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजेश सर में। आज हमारे पास जीके व जीएस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न हैं। आप प्रश्नों की कैटेगरी का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो देखें, जलियांवाला बाग की जो घटना है यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह घटना 13 अप्रैल 1919, राइट आंसर इसका है 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। यह पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के पास हुई थी। यह घटना स्वर्ण मंदिर के पास हुई थी। तो ये भी आपको पता हो गया कि यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। तो यह घटना स्वर्ण मंदिर के पास हुई थी। इस घटना में जो ब्रिटिश सरकार थी वह वहाँ पे एक एक्ट के तहत धरना दे रही, विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ को देखते हुए भीड़ से नाराज़ होकर के ब्रिटिश सरकार ने वहाँ निहत्थी भीड़ थी उसके ऊपर गोलियां चलाई थी। यानी अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में निहत्थी भीड़ के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलाई थी। तो यह जलियांवाला बाग की घटना मानी जाती है। यही जलियांवाला बाग की घटना है। यह जलियांवाले बाग के स्थान पर ही हुई थी और जो कहाँ पे है एक बार फिर बता दें कि अमृतसर में है। तो राइट आंसर इसका है 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो साथियों बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है यह 1944 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। 1944। तो राइट आंसर इसका है 1944। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो साथियों जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर इसका है 1789 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने भी नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नहीं किया था। केसरी जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न पे देखें। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यक भाषा है या इनमें से कोई नहीं है? तो क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल होना चाहिए। हिंदी जो है यह अल्पसंख्यक भाषा नहीं है। हिंदी क्षेत्रीय भाषा भी नहीं है। हिंदी जो है यह हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी जो है यह हमारे देश की राजभाषा है। राइट आंसर है राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे किसे है, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? सघन झाड़ियों को नहीं, घास के मैदान को, इनको भी नहीं, हरे पेड़ों को भी नहीं। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, जो इस हमारी पृथ्वी पे प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं मित्रों, उन्हें हरा सोना कहा जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इन्हें हरा सोना कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो यह आपको याद रखना है कि जलमंडल का 97.5% जो भाग होता है, 97.5% जो भाग है, यही भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। समुद्री जल के रूप में जो उपलब्ध है यह 97.5%, जो पीने योग्य नहीं होता, यह पीने योग्य नहीं है, यह खारा होता है। अब पीने योग्य जो हमारे पास जल है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 2.5% जो जल होता है यही हमारे पीने योग्य होता है। तो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध जो जलमंडल है वो कितना है? 97.5। तो राइट आंसर 97.5%। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है और 1986 में यह लागू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 1986 में लागू कर दिया गया था और 24 नवंबर को यह मनाया जाता है। 24 नवंबर 1986 में, तो 24 नवंबर को यह मनाया जाता है और 1986 में लागू किया गया था। तो एक बात और आपको हम बताएं कि ये होता क्या है, वास्तव में यह है क्या। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार है यह हमें सामान खरीदने की आज़ादी को दर्शाता है कि किसी प्रकार का कोई रिटेलर है तो मनमानी किसी सामान को नहीं बेच सकता है। हमारे पास अधिकार है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार हमको यह बताता है कि अगर हम कोई सामान ले रहे हैं तो उसकी जो MRP होती है वह MRP से ज़्यादा पे जो दुकानदार है उसको नहीं बेच सकता है, और MRP से ज़्यादा पे नहीं हमको लेना है। और सामान की गुणवत्ता को जांच परख कर लेनी है। ISI जो मार्का होता है उसको देख करके हम उस सामान को खरीद सकते हैं। जो एडमार्क है उसको देख करके हम सामान को खरीद सकते हैं। ये सारे अधिकार हमको देता है। अगर ऐसा कोई दुकानदार है जो इसका विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ हम इस राष्ट्रीय उपभोक्ता में शिकायत कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 24 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? देखिए वो प्रश्न आ गया। तो जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो यह 1986 को बना था। अभी हमने बताया कि इसका गठन कब हुआ था, कब बनाया गया, तो 1986 को यह बनाया गया था। और यह हमें यह आज़ादी देता है कि पुनः हम जान लें कि हमें यह आज़ादी देता है कि हम किसी भी सामान को खरीद रहे हैं तो उस सामान की जांच परख कर सकते हैं। बेचने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकता है। यदि वह मनमानी करता है तो उपभोक्ता फोरम में हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो राइट आंसर 1986 में यह अधिनियम बना था। अब आपके पास जो प्रश्नों की सीरीज़ थी उसकी लास्ट, तो उस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कौन सा उद्योग? तो यह एल्युमिनियम बनाना, सीमेंट बनाना, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। तो इसमें से चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? तो जाहिर सी बात है हम जान रहे हैं एल्युमिनियम का चूना पत्थर से कोई मतलब नहीं है, प्लास्टिक का चूना पत्थर से कोई मतलब नहीं है, मोटर गाड़ी बनाई जा रही है तो गाड़ी में भी चूना पत्थर से कोई मतलब नहीं है। तो बचा सीमेंट। जो सीमेंट है यह चूना पत्थर से ही बनाया जाता है। तो जो चूना पत्थर सामान्य तौर पे होता है कच्चे माल के तौर पे, तो सीमेंट बनाने में इसी का उपयोग करते हैं। चूना पत्थर को ही घिस करके वही सीमेंट का जो बारूद रूपी रूप होता है बुरादे रूप में, उसी से सीमेंट बनता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही जवाब देना था कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है तो सीमेंट करता है। तो राइट आंसर हमारा सीमेंट होगा। साथियों वीडियो कैसी लगी उसका रिप्लाई करिएगा। अगर